हेलो दोस्तों और आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट वर्ल्ड चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे फंड की जो आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फाइनेंशियली हेल्प करेगा और ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपना फंड बना पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इमरजेंसी फंड क्यों चाहिए होता है, फिर थोड़ा इमरजेंसी फंड को समझेंगे क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा इमरजेंसी फंड बनाने में, और लास्ट है कि आपको ये पैसा कहाँ सेव करना चाहिए क्योंकि जैसे मार्केट में म्यूचुअल फंड होता है, रिटायरमेंट प्लान होता है, ऐसे कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता, तो ये आपको ही बनाना होता है। अब हम सबकी लाइफ होती है फुल ऑफ सरप्राइजेस, पर अगर ये सरप्राइज अच्छा ना हो तो हमें उसके लिए फाइनेंशियली तैयार रहना चाहिए और इसी के लिए हम इमरजेंसी फंड बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इमरजेंसी कभी भी और कैसे भी आ सकती है, जैसे आपकी जॉब छूट गई या एक्सीडेंट हो गया और आपको एकदम पैसा चाहिए। ये सब खर्चे आप प्लान नहीं करते, जैसे आप प्लान करते हैं नई कार, नया घर, या जैसे आप वेकेशन प्लान करते हैं। अब ऐसी इमरजेंसी में जहां आपका फोकस होना चाहिए कि इस इमरजेंसी को कैसे हैंडल किया जाए, वहां आपको ये टेंशन होगी कि आपका ईएमआई कैसे जाएगा, आप रेंट कैसे देंगे या बच्चे की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे। क्योंकि ऐसी इमरजेंसी में आपकी इनकम पर एकदम असर पड़ता है और जो आपने पैसा सेव किया होगा वो आप लगा देंगे इमरजेंसी के लिए। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि मुझे इस फंड की क्या जरूरत, मैं दोस्तों से ले लूंगा या क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लूंगा। आप वो कर सकते हैं, बट वो भी एक लोन ही है जिसका आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड से बीच में पैसे निकालेंगे तो एक है कि वो पैसा एकदम नहीं आता, और दूसरा आपको उस फंड का पूरा बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अब थोड़ा समझते हैं इमरजेंसी फंड को। ये फंड इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि आपका पूरा कंट्रोल होता है इस फंड पे, और ये आप रिस्की जगह नहीं लगाते जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट गिर सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स। इमरजेंसी फंड आपके पास कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है तीन चीजों पर। सबसे पहला है कि आप अकेले कमाते हैं या आपके घर में और कोई भी कमाता है। अगर आप अकेले कमाते हैं तो आपको इमरजेंसी फंड ज्यादा लगेगा, पर अगर कोई आपको सपोर्ट कर सकता है इमरजेंसी में तो आपका ये फंड कम लगेगा। दूसरा है आप किस पोजीशन पर हैं कंपनी में। जितनी पोजीशन हायर होती है नई जॉब मिलने में उतनी ही मुश्किल आती है। थर्ड है कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। जैसे कई इंडस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती नई जॉब ढूंढने में, और कई में आती है। अगर हम सब ये कंसीडर करें जो हमने ये पॉइंट्स बताए, तो आपके पास 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। अब चलिए सीधे बनाते हैं इमरजेंसी फंड को। इसके लिए सबसे पहले आप अपने एक्सपेंसेस को दो बकेट में डिवाइड कर दीजिए। एक है एसेंशियल, जिसमें वो खर्चे आएंगे जिसे आप कम नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर अपने खर्चे डिवाइड करूं तो इसमें आएगा घर का रेंट, बच्चों की स्कूल फीस, मंथली ग्रोसरी जैसे आटा दाल, ईएमआई अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो, इंश्योरेंस का प्रीमियम, ड्राइवर या आपके मेड की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, इंटरनेट का बिल, गैस जो आप यूज करते हैं, और मेडिसिन का खर्चा। अब आते हैं नॉन एसेंशियल खर्चों पर, जो दूसरी बकेट है हमारी। वहां आएगा जिम की फीस, शॉपिंग क्लोथ्स अगर आप काफी शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, डाइनिंग आउट अगर आप बाहर खाना खाने काफी जाते हैं। अब ये सारे खर्चे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी या तो आप कम करेंगे या बंद कर देंगे। अगर और कोई भी खर्चा है आपका जो यहां नहीं लिखा हुआ, उसको आप इनमें से एक बकेट में डाल दीजिए। सो जैसे मेरे केस में एसेंशियल बकेट का खर्चा 55,000 रुपए एक मंथ आया है। अगर मुझे 6 महीने से लेकर 12 महीने तक 55,000 रुपए हर महीने चाहिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो मेरे फंड में 3.3 लाख से 6.6 लाख के बीच में पैसा होना चाहिए। सो ऐसे आप अपना इमरजेंसी फंड निकाल सकते हैं। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पैसा आपको कैसे सेव करना है और कहां रखना चाहिए। सबसे पहले ये अकाउंट आपका एकदम अलग होना चाहिए। अगर आपका सैलरी अकाउंट मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में है, तो इमरजेंसी फंड वाला अकाउंट आप डिफरेंट बैंक में बनाइए। ये हम इसलिए करते हैं जिससे ये फंड को हम टच ना करें किसी भी नॉन एसेंशियल खर्चे के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको वेकेशन पर जाना है और आपने इमरजेंसी फंड से पैसे निकाल लिए, तो ये सही नहीं होता। क्योंकि इमरजेंसी फंड के पैसे पर आपका कंट्रोल होना चाहिए,
तो इसको ऐसी जगह लगाते हैं जहां हमें जब भी जरूरत पड़े हम इसको निकाल पाए, जैसे सेविंग अकाउंट बैंक में या एफडी हुआ। अब देखते हैं कुछ सेविंग टिप्स। पहला है, एक मंथली गोल सेट कर लीजिए कि आपको एक सेट अमाउंट इमरजेंसी फंड में डालना ही है हर महीने। मैंने जैसे 10% सैलरी का सेट कर रखा है कि ये मैं डालूंगा इमरजेंसी फंड में जैसे ही सैलरी आएगी। दूसरा है, अब आपको बोनस मिला कंपनी से या किसी रिलेटिव या आपके रिश्तेदार ने आपको पैसे दिए, तो आप उसका कुछ अमाउंट सीधा इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए। तीसरा है कि मान लीजिए आप हर महीने 10,000 डालना चाहते हैं अपने इमरजेंसी फंड में, तो 40% यानी 4,000 बैंक में रखिए और 60% यानी 6,000 किसी लिक्विड फंड में डाल दीजिए। अब लिक्विड फंड का फायदा ये होता है कि एक तो आपको जल्दी से कैश एक्सेस मिल जाता है और इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है इस फंड्स में। अगर आपको एफडी करना बहुत सेफ लगता है तो आप छोटी छोटी एफडी बनाइए। इससे कभी भी आपको फंड की जरूरत पड़ी तो सारी एफडी तोड़नी नहीं पड़ेगी एक साथ। अगर आपने इमरजेंसी फंड अभी तक नहीं बनाया है तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम हर हफ्ते 2 वीडियोस लेके आते हैं कॉन्सेप्ट्स वर्ल्ड चैनल पे। अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।